Radhe Radhe to all of you. How are you all? After vacation, you all are happy to go school. Hmm? अब स्कूल छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, होमवर्क डन हो चुका है, स्कूल में हम जाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब छुट्टियों में क्या क्या किया? सबसे पहले तो सब मुझे ये बताएंगे कि आप लोग छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने गए। ठीक है, जैसे कि अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ गई। ठीक है, अब मैं गई थी उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथ जी। ठीक है, आज मैं आप सबको कुछ अच्छी सी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 यानी कि अभी कुछ ही दिनों में ऑर्गेनाइज होने वाली है, जो कि सबसे बड़ी रथ यात्रा कही जाती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में कुछ अच्छी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हम करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जगन्नाथ जी कहाँ पे हैं। ये हैं उड़ीसा, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो 4 धामों में से एक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने स्नान के लिए रामेश्वर जाते हैं और शयन के लिए, शयन मतलब सोना, सोने के लिए द्वारका, और ध्यान, ध्यान यानी कि आप जैसे मेडिटेशन कहते हैं, तो मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए वो कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ। और बचा क्या? खाना। तो खाने के लिए वो जाते हैं जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो वहाँ का प्रसाद, वहाँ का भोजन सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण करना मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ जाकर अगर आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो क्या किया? तो वहाँ पे जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं। और सबसे अच्छी बात थी कि इस बार जब हम गए, अप्रोक्सीमेट हमने वहाँ पे 13 को दर्शन किए, तो 13 को ही उसी दिन उनके चारों द्वारों को खोल दिया गया था। पहले सिर्फ और सिर्फ सिंह द्वार से ही एंट्री होती थी, अब चारों द्वारों से एंट्री है, तो आप दर्शन कहीं किसी भी द्वार से एंट्री करके कर सकते हैं। तो दैट इज़ द वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि एक द्वार की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी और मैनेजमेंट में भी उन्हें भी दिक्कत आती थी। बट वहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट इस बार कर रखा है। जैसे कि हम जब सिंह द्वार से अंदर जाते हैं तो सीढ़ियों पे जो सिया मंदिर जाने के लिए हैं, तो वहाँ पे लगातार पानी चलता रहता है। जैसे कि गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, मानसून आ रहा है, बट वहाँ पे समुंदर नज़दीक होने की वजह से भी काफ़ी वहाँ पे गर्मी फील होती है। तो वहाँ पे पानी का छिड़काव, मतलब इस चीज़ की पूरी व्यवस्था की गई है कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले गर्मी से। चलिए, ये तो सेकेंडरी बात हो जाती है। जब हम कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक रिलीजियंस कह लो, हमारी श्रद्धा भाव जुड़ी होती है, तो हमें इतना फील कम ही होता है। बट कई लोगों को ये चीज़ काफ़ी फील होती है, तो उनके लिए बता दूं कि वहाँ पे इस चीज़ का अब पानी का, पानी के छिड़काव का, और जैसे सीढ़ियों पे मैंने बताया पत्थर की सीढ़ियाँ हैं तो काफ़ी गर्म हो जाती हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे पानी लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से पत्थर गर्म नहीं होता है और आप इजीली आप मंदिर तक जा सकते हैं। और चारों द्वार खुल चुके हैं, तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो थी फैक्टर नंबर 1 कि चारों द्वार खुल चुके हैं, आप कहीं से भी एंट्री करके जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता लगा कि जगन्नाथ जी चारों धामों में से एक धाम है, जो कि अगर हम 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो हमारी यात्रा पूर्ण तभी मानी जाती है जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। और भगवान विष्णु, अच्छा अब आपने क्या जाना, भगवान विष्णु स्नान कहाँ करते हैं? रामेश्वर में। शयन कहाँ करते हैं? द्वारका में। वेरी गुड। और बद्रीनाथ जी में क्या करते हैं? ध्यान। क्या करते हैं? ध्यान। तो ठीक है, और पुरी में क्या करते हैं? भोजन।
तो इसीलिए वहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहा जाता है, और वहाँ पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अंदर ही रसोई है और अंदर ही मंदिर के प्रसाद ग्रहण के लिए वहाँ पे मार्केट बनी हुई है, और उस मार्केट के अंदर आनंद मार्केट कहा जाता है उसे, उसके अंदर ही जाकर आप प्रसाद ले सकते हैं और वहीं बैठकर खा भी सकते हैं। ठीक है, तो अंदर पूरी व्यवस्था की गई है, और अगर वहाँ नहीं बैठना तो मंदिर के परिसर में भी कोई आपको रोकता नहीं है, आप प्रसाद लेकर वहाँ जाके भी खा सकते हैं। और पत्तल गिरने के लिए भी अलग स्थान रखा गया। तो कृपया कर अगर आप प्रसाद खाते हैं, पहली बात तो उतना ही प्रसाद लें जितना कि आप खा सकें, क्योंकि ये महाप्रसाद है, इसका वेस्टेज मत कीजिए। और अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप अपने साथ के कोई जो भी आपके साथ है उनके साथ शेयर कर लीजिए, और अपनी पत्तल पे अगर एक भी दाना है प्लीज़ उसे मत छोड़िए, और उसे अच्छे से खा के फोल्ड करके उसको थ्रो करके आइए, ताकि मंदिर परिसर भी क्लीन रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हम रथ यात्रा पर। तो रथ यात्रा 7 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, आप सबको पता है। और रथ यात्रा में आपको कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। जो हम रथ यात्रा देखते हैं टीवी में, कुछ लोग लाइव भी देखते हैं जाके, उसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की गई है इस बार। सारी मैं देख कर आई हूँ, रथ जैसे बन रहा था उस टाइम पे जब मैं गई थी, तो वहाँ पे कैसे उनका डेकोरेशन, उनकी वो नक्काशियाँ की जा रही थी लकड़ी पे, और किस तरीके से वो पहिए बन रहे थे, और वहाँ पे ग्रिलिंग की जा रही थी ताकि भगदड़ ना हो और इजीली सबको दर्शन हो, और रथ और दर्शनार्थियों के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था। तो वो सब पिक्चर्स तो मैं आपके लिए डाल चुकी हूँ और आप उसमें भी देख सकते हैं। हाँ, और अगर आपको और भी है इसके साथ भी मैं अटैच कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा रथ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम रथ यात्रा पे टीवी पे देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं कई बार, तो हम बेसिकली सिर्फ ये देखते हैं, रथ हैं, जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं, उनके रथ हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। और ये जनरली अगर हम श्रद्धा भाव से ये देख रहे हैं तो वैसे हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी नहीं रखते कि रथ की ऊंचाई क्या थी, घोड़ों का कलर क्या था, रथ के पहिए कितने थे, और उनके जो रथ चला रहा है उस सारथी का नाम क्या था। हमें इतनी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, बट हमें ये पता होना चाहिए। तो आपके लिए आज इस वीडियो में वही सब मैं लेके आई हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए, और आपको पता लगेगा रथ यात्रा के बारे, रथ के बारे में ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद अब से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो आइए जानते हैं रथ के बारे में कि रथ में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जगन्नाथ जी की रथ की बात करते हैं हम। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसकी हाइट वाइज बताने वाली हूँ मैं। तो हाइट है 44 फीट ऊंचाई है। 44 फीट ऊंचाई के साथ उसका कलर रेड और येलो कलर के क्लॉथ के साथ उसको ढका जाता है, ताकि वो दूर से ही विजिबल हो लोगों को और उन्हें पता लगे जगन्नाथ जी का रथ आया है। और उसमें जो कपड़ा यूज़ होता है उसकी लेंथ रहती है 1100 मीटर, यानी कि 1100 मीटर कपड़ा उसको ढकने के लिए लगाया जाता है। और उनके रथ में 4 घोड़े होते हैं, ठीक है, जो सफ़ेद रंग के होते हैं। और उसके अलावा उनके जो रथ में लकड़ियाँ लगी हैं वो होती हैं 832, यानी 832 लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और उनके रथ की जो पहिए हैं, कितने पहिए हैं उनके रथ में? 16 पहिए। कितने पहिए हैं? 16 पहिए। यानी कि बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बता दिया, उनके पहिए रथ के 16 होते हैं। 44 फीट उनकी रथ की हाइट होती है। उनके रथ को ढकने के लिए येलो और रेड कलर के कपड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई 1100 यानी कि 1100 मीटर रहती है। और उसके अलावा उनके रथ का नाम क्या है? उनके रथ का नाम है नंदी घोष। नंदी घोष, वेरी गुड, याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो आप अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा और घोड़ों का रंग मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी उनका घोड़ों का रंग सफ़ेद है। सारथी का नाम, उनके सारथी का नाम दारुक है, जो रथ को चलाता है।
और जिस रस्सी से बेसिकली उनको रथ को खींचा जाता है उसका नाम है शंखचूड़ नागिनी। उस रस्सी का नाम क्या है? शंखचूड़ नागिनी। तो जगन्नाथ जी के रथ के बारे में ये थी बेसिकली चीजें, और यही चीजें मैं आपको तीनों रथों के बारे में बताने वाली हूँ। तो जगन्नाथ जी के रथ के बारे में हमने जान लिया, उनकी हाइट कितनी है, कौन से कलर का कपड़ा है, उसकी हाइट की लंबाई कितनी है, और उनके घोड़े कितने लगे होते हैं? 4, और उनका कलर क्या होता है, और उनके कितनी लकड़ियों से वो बना है, और उनके सारथी का नाम क्या है, उनकी रस्सी जिससे वो खींचा जाता है रथ को उसका नाम क्या है। ठीक है, अब यही हम बलराम जी के रथ के बारे में जानते हैं। बलराम जी के रथ में लकड़ियां लगती हैं 763। ठीक है, जगन्नाथ जी के कंपैरिजन जगन्नाथ जी के रथ में होती है 832, उनकी 763, और उनके रथ के पहियों की संख्या 14 होती है, और उनके रथ के सारथी का नाम है दंडक ध्वज या ताल ध्वज। ठीक है, ये उनके सारथी का नाम रथ का नाम है, और उनके सारथी का नाम है मिथिला। क्या नाम है? मतिला। और उनकी जो रस्सी है जिससे वो रथ को खींचा जाता है उसका नाम है वासुकी नाग। वासुकी नाग, जिस रस्सी से उसे खींचा जाता है। और उनके रथ की ऊंचाई कितनी है? 43। जगन्नाथ जी की कितनी थी? 44 फीट, और उनकी है 43 फीट। ठीक है, और उसके अलावा अब बात करते हैं सुभद्रा जी के रथ के बारे में। तो अब आई सुभद्रा जी के रथ के में कितनी लकड़ियां हैं, कितनी लकड़ियों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले बता रही हूँ उनकी रथ में कितनी लकड़ियां लगी हैं? 593। कितनी लकड़ियां लगी हैं? 593। ठीक है, और उनके रथ के सारथी का नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है, और उनके रथ का नाम क्या है? दर्प दलन, देवदलन या द्वारपालन। ठीक है, इन 3 नामों से आप उसको जान सकते हैं। और उनके रथ की ऊंचाई है 42 फीट। उनके रथ में जो पहिए लगे हैं वो हैं 12 और यानी 12, और उसके अलावा उनके घोड़ों का रंग है लाल। जो 4 घोड़े ही तीनों रथों में लगते हैं, जिनका कलर रहता है जगन्नाथ जी का सफेद, बलराम जी का ब्लैक, और रेड रहता है सुभद्रा जी का। हाइट रहती है 44 जगन्नाथ जी की, 43 बलराम जी की, और 42 रहती है सुभद्रा जी की। और लकड़ियां रही 832 जगन्नाथ जी की, 763 बलराम जी की, और 593 सुभद्रा जी की रथ में लकड़ियां लगी हैं। और पहियों की संख्या 16, 14 और 12। 16 जगन्नाथ जी की, 14 बलराम जी की, और सुभद्रा जी की कितनी? 12। ठीक है, ये थी बेसिकली जानकारी रथ के बारे में, जो मे भी आपको अब से पहले मेरे हिसाब से तो नहीं पता होगी। तो उनकी रस्सी का नाम, सुभद्रा जी के जिस रस्सी से खींचा जाता है वो रस्सी का नाम मैं बताना रह गया है, वो भी मैं बता देती हूँ। जगन्नाथ जी की रस्सी का नाम है शंखचूर्ण नागिनी। बलराम जी की है रस्सी का नाम वासुकी नाग, और सुभद्रा जी के रथ की रस्सी का नाम है स्वर्णचूर्ण नागिनी। ठीक है, स्वर्णचूर्ण नागिनी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। आई होप यू ऑल आर एंजॉय, और आप सबको बहुत अच्छी बातें पता लगी होंगी जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में, उनके रथ के बारे में। आई होप यू ऑल आर एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कंटिन्यू with me, and please like and share and subscribe my channel Scholars Hub। मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और इसके साथ राधे राधे। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जगन्नाथ जी की यात्रा आ रही है, और आप सब जानना चाहेंगे कि सबको ये बात पता हो कि उनके रथ की क्या क्या खासियत है। तो राधे राधे to all of you।